हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारती लॉ। अ, एक रीसेंट हमने जो ट्रेंड देखा है कोर्ट्स के अंदर कि लोग अपने एडवोकेट को चेंज कर देते हैं जब भी कोई एडवर्स ऑर्डर पास होने वाला होता है कोई या कुछ केस में गड़बड़ होती है। अपने एडवोकेट को चेंज कर देते हैं और अपने पुराने एडवोकेट के ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ। इन माय ऑफिस आई हैव ऑलवेज रिप्रिमेंडेड दिस प्रैक्टिस। मैंने कभी ऐसा करा नहीं। एक केस में जरूर हमने करा है बट उसके अंदर हमारे पास एडवोकेट के अगेंस्ट एविडेंसेस हैं कि उसने क्लाइंट को मिसलीड करा था और हमने उस एडवोकेट को भी पार्टी बनाया। बट रिसेंटली कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि वहां पर पुराने एडवोकेट के ऊपर एलिगेशंस लगा के कोर्ट से फेवरेबल ऑर्डर्स लेने की कोशिश करी गई है। इसी के ऊपर पहले एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये केस हुआ जिसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि लिटिगेंट कोई भी स्पेशियस प्ली नहीं ले सकते कि एडवोकेट्स के ऊपर आपने एलिगेशन लगा दिया और अपने एक्ट्स को कंडोन करने की कोशिश कर ली। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक केस में, बल्कि इसी वीक सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया है जिसके अंदर स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी कोई वो लिटिगेंट एडवोकेट को अप्रोच करता है फॉर हिज और हर केस, तो उसको खुद भी विजिलेंट होना पड़ेगा उस केस के लिए। उस केस को खुद भी वॉच रखनी पड़ेगी कि अ, क्या चल रहा है केस के अंदर, क्या नहीं चल रहा है। सिंपली एडवोकेट की गलती के ऊपर आप किसी भी उस पे स्पेशियसली नहीं ले सकते। जो एग्जैक्ट फ्रेज है जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज करा वो ये है: वी हैव नोटिस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द litigants to blame their lawyers of negligence and carelessness in attending the proceedings before the court. Even if we assume for a moment that the concerned lawyer was careless or negligent, this by itself cannot be a ground to condone long and inordinate delay, as the litigant owes a duty to be vigilant of his own rights and is expected to be equally vigilant about the judicial proceedings pending before the court initiated at his instance. The litigant therefore should not be permitted to throw the entire blame on the head of the advocate and thereby disown him at any time and seek relief. तो मेरा एक ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही मकसद है कि जब भी आप अपना कोई भी केस किसी भी एडवोकेट को दे रहे हैं, चाहे आप मेरे को दे रहे हैं या किसी और एडवोकेट को दे रहे हैं, आपको खुद भी उस केस को वॉच रखना पड़ेगा। खुद भी आपको देखना पड़ेगा कि उस केस के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या क्या आगे के स्टेप्स आपको लेने हैं। मैंने एक अपने ऑफिस में एक प्रैक्टिस बनाई हुई है कि जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है मैं उसको जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनका मैं अपडेट देता हूँ और उनसे खुद कहता हूँ कि कई बार हो सकता है कि हमसे मिस हो जाए, हमको याद ना रहे कि इस केस में क्या होना है। बट आप अपना ध्यान रखिए और हमको रिमाइंड करवाइए कि क्या होना है या क्या नहीं होना है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी आपके डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।